हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर चार्ट कर रहे हैं। चार्ट इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट हमारा ये रहा। चार्ट क्या है? चार्ट आंकड़े को ग्राफिक वे में देखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा वे है। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, आंकड़ा है, तो उस डेटा या आंकड़े को रीड करूँ तो आंकड़ा एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा कहाँ डेटा हमारा अप हुआ है, कहाँ हमारा डेटा डाउन हुआ है। बट यूज़ ऑफ ग्राफ हम इजीली समझ जाते हैं कि कहाँ मेरा डेटा अप हुआ है, कहाँ मेरा डेटा डाउन हुआ है। विंडो से ग्राफिक वे में डेटा रिप्रेजेंट करने से डेटा समझना बहुत इजी हो जाता है। अब हम ये क्या करेंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे। ये जो आपकी साइड पे ऑप्शंस है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है चार्ट की। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, बट ये आपका डेटा पे डिपेंड करता है। आपने कौन सी चार्ट की टाइप चूज करनी है, ये आपके किस पे डिपेंड करता है, डेटा पे डिपेंड करता है। ये अभी हम कॉलम चार्ट ले रहे हैं और हमने क्या कर दिया, ओके पर क्लिक कर दिया। जब हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करते हैं तो हमारा ये एक्सेल में, स्प्रेडशीट में हमारा क्या हो जाता है, हमारा डेटा ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम ये फ्रूट के नेम ले रहे हैं, फ्रूट की सेल दिखा रहे हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे मैंने फ्रूट लेके, फ्रूट की संडे को क्या प्राइस था, पर अगर हम एप्पल या पर मैंगो की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, टेबल को एडिट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। आप देखोगे जो लीजेंड्स में हमारा संडे मंडे ट्यूसडे शो हो रहा है। जो संडे है ये ब्लू कलर का हमें संडे डिनोट कर रहा है, रेड कलर से मंडे और ग्रीन कलर से ट्यूसडे डिनोट कर रहा है। ये हमारे फ्रूट्स के नाम है। मतलब क्या है, अगर हमें ग्राफिक वे में देखना हो तो हमें साफ ही यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि हाँ, जो पपाया का रेट सबसे ज़्यादा हाई था किस दिन, ट्यूसडे वाले दिन। इस तरह से हम लोएस्ट और हाईएस्ट जो ग्राफिक की वे से इजीली समझ जाते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो ये मेरा लीजेंड में शो हो रहा है वो मैं चाहती हूँ कि इसके साथ इंटरचेंज हो जाए, और जो ये मेरा एक्सिस में शो हो रहा है वो मैं चाहती हूँ कि ये लीजेंड की जगह आ जाए। मतलब अगर हम इंटरचेंज करना चाहते हैं इनकी पोजीशन, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे स्विच रो कॉलम। इसमें क्या आएगा, आप देखोगे कि लेफ्ट साइड आपके संडे मंडे ट्यूसडे आ रहे हैं और राइट साइड आपका क्या है, फ्रूट्स नेम आ रहे हैं। आप देखोगे कि अब यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। एप्पल मैंगो फ्रूट्स इधर आ गए और हमारे ये क्या, डेज इधर आने लगे। उसके बाद क्या करोगे, आप ओके कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। अब आप देखोगे ये हमारा डेज के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, डेटा शो हो गया। उसके बाद हम आगे करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो ये मेरा ग्राफ्स है, ग्राफ के जो ये मेरा बार है, अगर मैं हर बार के ऊपर जो अपने डेटा है, डेटा को शो कराना चाहती हूँ, मतलब आंकड़े देखना चाहती हूँ मैं हर बार के ऊपर, वैसे हम जब माउस का कर्सर लेके जाएंगे तब हमारे जो ये वैल्यूज में पॉइंट दिखा रहा है, मतलब ये हमारा प्राइस दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जो ये मेरी बार्स बने हुए हैं इन पे शो हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, इसमें फोर्थ ऑप्शन जो चार्ट की चूज करोगे। आप देखोगे कि जब आपके क्या है, आंकड़े भी क्या है, आपकी बार्स के ऊपर क्या होने लग गया है, शो होने लग गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मेरे पास एक जो चार्ट का है वर्ड में टेबल बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम ओपन करेंगे चार्ट डॉक्स। अभी ये मैंने क्या बनाया हुआ है, ये आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है जो स्टेट वाइज कोरोना केसेस को बता रहा है। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये थोड़ा कुछ दिन पहले का डेटा है। और आप इसको क्या है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने डॉट डेटा ये वाला उठाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे टेबल को। या तो आप कंट्रोल सी शॉर्टकट से कॉपी कर लेना, या फिर राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे जहाँ पे आपने इसका टेबल बनाना है, इंसर्ट टैब में जाओगे, चार्ट पर क्लिक करोगे। मेरे को भी जस्ट 2D चार्ट चार्ट ही चाहिए, बार वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। जो ये आपकी एक्सेल का टेबल आ रहा है, यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे। यहाँ पे कर्सर रख के उसको कंट्रोल वी कर दोगे। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। आप देखोगे कि हमारे पास
अभी जो ऊपर थी कितनी स्टेट्स यहाँ पे आ रही थी, 7 है यहाँ पे, और आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कितनी शो हो रही है, ओनली 4 शो हो रही है, 3 कहाँ चली गई। तो जो ये आपने एक्सेल में जब इसको डेटा को ओपन करते हो, ये आपका चार्ट जब ओपन होता है तो ये बाय डिफॉल्ट 4 जो हमारी होते हैं ना, 4 रो का डेटा या 4 कॉलम्स का ही डेटा उठाता है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा पर जाएंगे। अब हम यहाँ पे आप देखोगे कि इसने क्या लिया हुआ है, आपके आगे 4 ही डेटा उठाया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा डेटा अपना क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे और अपना इधर से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, अगर हम कोरोना के पेशेंट बोले तो सबसे ज़्यादा अगर हमारे जो टेबल के अकॉर्डिंग है या हमारे ग्राफ्स के अकॉर्डिंग जो डेटा दिखा रहा है, जो यहाँ पे हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा केसेस गुजरात के बन रहे हैं और सबसे कम केसेस हमारे चंडीगढ़ के बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे टेबल में देखते हैं फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है एनालाइज करने में, बट ग्राफ के हेल्प से हम क्या है इजीली क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्या है, कितना हाईएस्ट है या कितना लोएस्ट है, हम इजीली क्या कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। आप एडिट डाटा पे जाके भी क्या कर सकते हो, अगर सपोज अगर आपने क्या करना है, एडिट करना है यहाँ पे डाटा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डेटा को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे ये चंडीगढ़ में अब लोएस्ट दिखा रहा है, सपोज यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 774 कर देते हैं और हम बाहर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे अब चंडीगढ़ में क्या दिखाने लग गया, केसेस ज़्यादा दिखाने लग गया। अगर आप चाहते हो कि ये आपके जो ये आंकड़े हैं वो भी शो है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे अब ये बार्स के ऊपर क्या उनके आंकड़े भी शो करने लग गए। अगर आपने अपने बार का जो ये आपकी बार्स है इसका कलर वगैरह चेंज करना है या इसका डिज़ाइन जो आपने चेंज करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो। उसके बाद है लेआउट वाली ऑप्शन है,